नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। और कल जो स्टॉक पिक किए हैं वो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है एसबीआई कार्ड। हम क्या करेंगे, इन दोनों स्टॉक्स का हम प्राइस एक्शन का लेवल देखेंगे, उनका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस लेवल से हमको एक अच्छा अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और वेलकम टू माय चैनल नैश ट्रेडिंग। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं इन दोनों स्टॉक्स का चार्ट एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसी प्रू की। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, और जो मेथड मैं यूज करता हूँ वो सिंपली हॉरिजॉन्टल या सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल फाइंड आउट करने का। उसमें क्या होता है कि जो भी आज की क्लोजिंग हुई है या प्रीवियस डे की क्लोजिंग हुई है उसके आसपास अगर मुझे कोई क्रूशियल लेवल हॉरिजॉन्टल का सॉरी सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का मिलता है तो उसके बेस पे मैं उसके ब्रेकआउट का वेट करूंगा। अगर मुझे ब्रेकआउट और प्राइस एक्शन मिलता है तो मैं उसमें एंट्री लेता हूँ। बहुत सिंपल है, मुझे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, मुझे कोई क्रूशियल चार्ट पैटर्न नहीं यूज करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न पे नहीं ध्यान देना। मुझे सिंपल एक लाइन खींचनी है और देखना है क्या वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल पे है। अगर है तो मैं उसमें ब्रेकआउट का वेट करूंगा। ब्रेकआउट होने के बाद अगर मुझे प्राइस एक्शन मिलता है, सस्टेन होता है ब्रेकआउट, तो मैं उसमें ट्रेड लूंगा। बहुत सिंपल चीज है। तो इसमें देखने के लिए ये जो लेवल है और ये जो क्लोजिंग हुई है उसके पास में अगर एक ये लेवल ड्रॉ करके देखता हूँ, पीछे ले जाके देखेंगे कि जहां तक मैक्सिमम पीछे ले जा सकते हैं कि स्क्रीन पर हमको जितना लेवल हमको दिख सकता है वहां पे हम देखने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पहले ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ पे ये ऊपर आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से नीचे आया, फिर अगेन वापस ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर कुछ दिनों बाद यहाँ ट्रेड किया, फिर वापस ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया और वापस उसी लेवल पे आके अपने खड़ा है रेजिस्टेंस के लेवल पे आके। और दूसरी चीज ये भी आती है कि ये 600 के आसपास वाला एक लेवल है, 600 का के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे ये बार बार रेजिस्टेंस लेता है। अब कल क्या हो सकता है, मार्केट में नॉर्मली तीन चीजें होती है, या तो मार्केट अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, और तीसरी चीज ये हो सकती है कि कहीं नहीं जाके एक रेंज में ट्रेड करे। तो हम नॉर्मली दो पॉसिबिलिटीज पे प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो अगर कल मार्केट सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव होता है और मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है और ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है अगर इसको ब्रेक कर देता है यहाँ से और प्राइस एक्शन बनाते हुए हायर हाई बनाता है, हमको ये ध्यान रखना है कि प्राइस एक्शन बनाते हुए हायर हाई बनाना चाहिए। अगर अप साइड में जाता है तो हायर हाई बनाता है तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, और जो इसका स्विंग लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। ये हो गया अप साइड जाने की बात। अब दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि मार्केट अपसाइड नहीं जाके मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस के लेवल पे भी है और जैसे यहाँ से ये बार बार नीचे आया है, पीछे यहाँ से ये नीचे आया, तो हो सकता है हिस्ट्री रिपीट करे, यहाँ से नीचे आया वापस नीचे आने का ट्राई करे। तो उस केस में भी अगर रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करता है और वहां से नीचे आने का ट्राई करता है तो क्या करेगा, नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर लोअर लो बनाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे आता है तो लोअर लो बनाएगा। तो जो लोअर लो बनेगा वहां पे हमको एंट्री लेनी है, और जो इसका ये जो नियरेस्ट स्विंग हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये होगी डाउन साइड की बात। और तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि ना अप साइड जाए ना डाउन साइड जाए, मार्केट एक रेंज में रह जाए, एक बहुत छोटी कैंडल बना ले, डोजी कैंडल बना के क्लोज कर दे। तो उसमें क्या करना है, स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना है और नेक्स्ट डे हमको देखना है जिस साइड भी ब्रेकआउट मिले हमको उस साइड हमको एंट्री लेनी है। तो इसके लिए अगर मैं लेवल की बात करूं तो इसका बाय का लेवल रहेगा 616 का, और सेल का रहेगा बिलो 604, 604 के नीचे का। हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे जो ये लेवल बताया उस लेवल ब्रेक होने के बाद कुछ देर तक सस्टेन करे और प्राइस एक्शन बनाए डाउन साइड में, या इसको ब्रेकआउट करके कुछ देर तक सस्टेन करे या फिर प्राइस एक्शन बनाए अप साइड में, तो हमको इसमें एंट्री लेनी है। सिर्फ लेवल जनरली ब्रेक होने के बाद ही तुरंत एंट्री नहीं लेनी। नॉर्मली क्या होता है, ये फेक ब्रेकआउट होते हैं और ये वापस अंदर आ जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो हमको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि लेवल ब्रेक होने के बाद थोड़ी देर तक सस्टेन करे, प्राइस एक्शन बनाए और मार्केट के डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव में ब्रेकआउट मिलता है, अपसाइड मिलता है तो ओवरऑल मार्केट अपसाइड होना चाहिए। अगर डाउन साइड ब्रेकआउट मिलता है तो ओवरऑल मार्केट डाउन साइड हो, तो हमारा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है और उसके अंदर हम एंट्री लेंगे। और हमको स्टॉप लॉस हमेशा की तरह अपने टोटल कैपिटल का लेस देन रखना है, और टारगेट हमको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 रखना है। यानी जितने पॉइंट का हमने रिस्क लिया है, जितने पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लगाया, चाहे वो 5 का हो, 10 का हो, 2 का हो, 1 का हो, उतने पॉइंट का अगर जब तक हमको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, उतने पॉइंट का जब तक हमको प्रॉफिट नहीं मिलता है तब तक हम उसमें एग्जिट नहीं करेंगे, चाहे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो वो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 होता है। एक बार एंट्री लेने के बाद हमको 1:1 का वेट करना है, चाहे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ये हमको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं एसबीआई कार्ड की। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो रेगुलर बेस पे मैं वीडियो बनाता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो आपको मिलते रहे, आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा होता रहे, बढ़ोतरी होती रहे। अब एसबीआई कार्ड में भी सिंपल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल देखना ओरिजेंटल, तो उसके लिए क्या करना है, ये एक लेवल ड्रॉ करके रखा, पीछे ले गया, पीछे कुछ नहीं दिखा मुझे, यहाँ पे ही है। तो ये देखने में आ रहा है कि एक सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, वापस उसी लेवल पे सपोर्ट लिया, और देखने को मिल रहा है कि ये किसने एक राउंडिंग टॉप पैटर्न भी बनाया। पैटर्न तो आप जहाँ जो देखना चाहोगे वो दिख जाएगा, जैसा खोजना चाहोगे खोजा जा सकता है। तो हमको ये देखना है कि किसी क्रुशियल लेवल पे है क्या, सपोर्ट का लेवल मिल रहा है। तो इसमें भी दो चीज, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल पे है तो चांसेस है कि डाउन साइड में ब्रेकआउट हो, ब्रेक डाउन हो। तो उसके लिए क्या करना है, अगर मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव होता है हमारे डायरेक्शन में, हमारे फेवर में, ट्रेड तभी जाएगा जब ओवरऑल मार्केट उस डायरेक्शन में हो। अगर ये ओवरऑल मार्केट नेगेटिव होता है और ये नीचे ब्रेकडाउन लेके रिटेस्ट करके नीचे ले जाता है और लोअर लो बनाता है, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, और ये जो इसका स्विंग हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये हो गया डाउन साइड की बात। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि कल मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हो और ये जैसे यहाँ से ये बाउंस हुआ है सपोर्ट से, वापस यहाँ से भी बाउंस दिखा है। उस केस में क्या करना है, अगर यहाँ से बाउंस दिखाता है तो बाउंस होने के बाद हमको रिटेस्ट का वेट करना है, और जैसे ही हायर हाई बनाता है यहाँ पे, तो हमको इसमें अप साइड की एंट्री लेनी है, और जो इसका स्विंग लो बनेगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि डाउन साइड जाता है तो लोअर लो पे हम एंट्री लेते हैं, और अप साइड जा रहा है तो हम हायर हाई में एंट्री लेंगे, और डाउन साइड अप साइड में एंट्री तभी लेंगे जब मेजर मार्केट जो जिसको बोलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो उस डायरेक्शन में ही जा रहा है। अगर हम डाउन साइड एंट्री ले रहे हैं तो मेजर मार्केट डाउन साइड में होना चाहिए। अगर हम अप साइड में एंट्री ले रहे हैं तो मेजर मार्केट का मूवमेंट अप साइड में होना चाहिए, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है हमारे ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट होने की। तो इसके लिए जो लेवल रहेगा बाय का रहेगा वो एट, बाय का रहेगा वो 685 का, और सेल का रहेगा बिलो 678 का। और हमको स्टॉप लॉस टोटल कैपिटल का लेस देन 1% लगाना है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 रखना है। मैं एग्जैक्ट पॉइंट इसलिए नहीं बताता क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि एग्जैक्ट पॉइंट स्टॉप लॉस का क्या होने वाला है, क्योंकि मार्केट कल ओपन होगा, अप साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, बड़ी कैंडल बनेगी, छोटी कैंडल बनेगी, या लगातार बड़ी कैंडल बनेगी, मेरे एज पे वो पॉइंट आएगा नहीं आएगा, स्टॉप लॉस वो 1% के अंदर होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस और टारगेट या एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताता। बस हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी नियरेस्ट स्विंग पे स्टॉप लॉस लगाना है, और टोटल वैल्यू का लेस देन 1% के अंदर स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके हिसाब से हम अपने जो स्टॉक्स हैं नंबर उसको एडजस्ट करेंगे, और टारगेट हमको मिनिमम 1:1 रखना ही है, चाहे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये थे कल के कुछ स्टॉक जिन पे हम वॉच करने वाले हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच सके। थैंक यू।